पिछले बहुत सालों में आपने स्मॉग के बारे में बहुत सुना होगा। ड्यूरिंग विंटर मंथ्स एक बहुत हॉट टॉपिक रहता है ये इन नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बारे में थोड़ा सा इसके सोर्सेज के बारे में जो मेरा रिसर्च और एनालिसिस है उसको सामने लाऊं कि अगेंस्ट जो मिटिगेशन और कंट्रोल है इसका, उसके बारे में थोड़ा सा अपने सोल्यूशन पेश करूं। Pakistanis say they are stuck in their own poison. Air pollution has shot up to its worst level this season in New Delhi. As a result, look at this. सोर्सेज हैं जो इसको इस सिचुएशन को वर्स कर रही हैं और कैसे हम उस पर काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि व्हाट इज स्मोक। जैसे कि आपको पता होगा, स्मोक इज फंडामेंटली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक एंड फॉग। तो ये दोनों स्मोक के जो बेसिकली सोर्सेज हैं, और जो स्मोक आप समझ लेंगे एयर पोल्यूशन, और दैट कंबाइंस व्हेन इट कंबाइंस विद फॉग इट प्रोड्यूसेस स्मोक। स्मोक जो इटसेल्फ है वो उसकी भी टू टाइप्स हैं। एक तो है ये क्लासिकल स्मोक और दूसरी है फोटोकेमिकल स्मोक। अब जो क्लासिकल स्मोक है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो हम अपनी ट्रांसपोर्ट पे यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। तो बेसिकली एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में, कोल, फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जब वो बंद किए जाते हैं तो उनके में पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम एनर्जी वो पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, जैसे कि उनमें नॉक्सेस हैं, सॉक्सेस हैं, विच आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, volatile organic compounds, and finally जो PM10 जिसे पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, PM10, PM2.5 और 10 और 2.5 है का डिस्टिंक्शन है कि ये इनकी साइजेस को डिजिग्नेट करता है। PM10 जो है वो 10 माइक्रोग्राम है और PM2.5 2.5 माइक्रोग्राम, यानी कि इतने छोटे पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली आपको नजर नहीं आते, बट दे आर देयर एंड दे प्ले अ ह्यूज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्मॉग। क्लासिकल स्मॉग मैं बोल रहा था, वो क्लासिकल स्मॉग है when these fossil fuels are burned, they produce this noxes, volatile organic compounds, and SOxes and PM10। जो SOxes और PM10 हैं स्पेशली, वो क्लासिकल स्मॉग प्रोड्यूस करने में उनका किरदार होता है। अब ये क्लासिकल स्मॉग जो है वो डे एंड नाइट दोनों में प्रोड्यूस हो सकती है। तो that's what you see often during the night time especially। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो that can only be produced during the presence of sun rays। तो नेचुरली वो सिर्फ दिन के टाइम पे ही हो सकती है, बट होता ये है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में जब आपकी जो सन रेज हैं वो इन पर्टिकुलर जो रिएक्ट करती हैं इन पोल्यूटेंट में से नॉक्सेस और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वो फॉर्मेशन में किरदार अदा करती हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ स्मॉग की तरफ, कि जो लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में और इवन आप वाइडर हम देखें, दिल्ली हो गया, जो अमृतसर हो गया और पंजाब ऑफ पाकिस्तान जो है, उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हम वाइडर सिटीज़, दूसरे सिटीज़ में देखते हैं कि ये स्मॉग अब नज़र आना शुरू हो गया है, बल्कि काफ़ी शिद्दत में से नज़र देखी जा रही है और उसके इफेक्ट फील किए जा रहे हैं। तो ये इसके कॉजेज़ क्या हैं? तो जो बेसिकली जो मैंने इसके कॉजेज़ को दो ग्रुप्स में मैं डिवाइड करूँगा या फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। नंबर वन तो जो इसके नेचुरल कॉजेज़ है। अब नेचुरल कॉजेज़ जो वो हैं जिनको हम आप इतनी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, और जो है सेकेंडली वो होगा आपके जो मैन मेड कॉजेज इन्हें कह लें, या हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से जो कॉजेज इसके बन रहे हैं, और वही कॉजेज हैं जो मैन मेड और ह्यूमन एक्टिविटी वाले बेस कॉजेज जो हैं उन्हीं को हम कंट्रोल करने की लेटर ऑन बात करेंगे। पहले तो आ जाए हम नेचुरल कॉजेज पे। अब नेचुरल कॉज में जो सबसे पहला कॉज है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब आप सबको पता ही है, सब जानते हैं कि जब सन की रेज ज़मीन तक पहुंचती हैं या अर्थ तक पहुंचती हैं तो वो जो नेचुरली हीट अप करती है सरफेस को, और सरफेस के जो सराउंडिंग एयर होती है उसको हीट अप करती है। तो इससे होता क्या है कि जो है हॉट एयर जो होती है ज़मीन के आसपास वो राइज करती है, बिकॉज हॉट एयर राइजेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट, वो उसको रिप्लेस कर देती है कोल्ड एयर फ्रॉम अपवर्ड्स। तो उसकी वजह से, इस इफेक्ट की वजह से नॉर्मल एक नेचुरल सर्कुलेशन पैदा हो जाता है। बट होता क्या है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ये जो है टेम्परेचर इन्वर्जन इसे फिनोमेना कहते हैं, भाई ये नेचुरल सर्कुलेशन जो है स्टॉप हो जाती है, बिकॉज सन उस इंटेंसिटी से ज़मीन पे आता नहीं है, या उसका रेज उस इंटेंसिटी से आती नहीं है। तो ये जो नेचुरल सर्कुलेशन है
वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और कभी कभार तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक इफेक्ट तो जो नेचुरल इफेक्ट है वो ये है, ये कैसे इफेक्ट करता है लेटर ऑन मैं आपको और तफसील से बताऊंगा। जो सेकंड नेचुरल इफेक्ट है वो है ड्यू टू द जियोग्राफी ऑफ लाहौर, दिल्ली और नॉर्दर्न एरियाज ऑफ इंडो पाक। वो ये है कि आपकी जो इस एरिया में बेसिकली इस बेल्ट को जिसको हम इंडो जाइगेंटिक प्लेन कहते हैं, वो एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज में वैसे ही है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स कि आप इस एरिया में हमारी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्टर्ली विंड्स चलती हैं और ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ये नेचुरली स्लो हो जाती है इनकी बिकॉज ऑफ लेस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। इट हैपन्स कि ये जो विंड सर्कुलेशन है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ये स्लो हो जाती है इस इंडो जाइगेंटिक प्लेन में। उसकी वजह से क्या होता है कि पहले ही टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, उसकी वजह से सर्कुलेशन स्लो है और इस सेकंड फिनोमेना की वजह से भी एक टेम्परेचर स्लो इन्वर्जन स्लो हो जाती है। तो ये जो दो नेचुरल इफेक्ट्स हैं वो आपको क्या कर रहे हैं कि आपकी जो एयर सर्कुलेशन जो है, एयर रिप्लेसमेंट जो है वो उसको कम कर रहे हैं और पोल्यूटेंट्स को ज़्यादा मौका मिल रहा है कि वो एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो, स्टैग्नेंट हो और इन टर्न जो आपका राइज ऑफ द स्मॉग है या स्मोक है उसको इसकी कंसंट्रेशन इंटेंसिटी ज़्यादा होती रहती है। तो अब हम आते हैं इसके बाद ह्यूमन एक्टिविटी बेस्ड इफेक्ट्स पे। उसमें जो नंबर वन इफेक्ट है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, इंडो पाकिस्तान कहीं पे भी आप किसी भी बड़ी सिटी में देख लें, उसमें जो नंबर वन इफेक्ट है वो है आपकी फॉसिल फ्यूल बर्निंग। अब फॉसिल फ्यूल बर्निंग हम लाहौर में मैं की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा जो इसमें आप देखते हैं इस यूज इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर ट्रांसपोर्टेशन हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स हैं और बाज़ औक़ात हम बल्कि हम जनरली लो ग्रेड यूज़ करते हैं जो कि पोल्यूशन में उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है और वो ग्रेट डील ऑफ पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करता है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो आपके रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं वो और वही पोल्यूटेंट जिनकी मैंने शुरू में बात की, सॉक्सेस, नॉक्सेस, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और PM10, PM2.5 जो कि दोनों टाइप्स ऑफ स्मॉग को क्रिएट करते हैं, वो आपके इस ट्रांसपोर्टेशन मोड से आते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आपके ऑलमोस्ट जो 80 to 85% लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में अबाउट मोर देन 80% आपकी जो एयर पोल्यूशन है दैट्स डाउन टू फॉसिल फ्यूल बर्निंग और उसमें से भी मेजर किरदार आपका ट्रांसपोर्टेशन का है। कॉजेस और इसको कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचना होगा और वो कैसे मैं अपनी तरफ से कुछ आइडियाज़ पेश करूँगा आगे जाके। जो सेकंड इसमें कॉज आप लगा लें जिसके बारे में वो काफ़ी मैं पर्सनली तो समझता हूँ वो नोटोरियस है जिसे कह लें, उसको बाज़ औक़ात उस पर फुल ब्लेम भी किया जाता है हमारे यहाँ। मैंने कई दफ़ा सुना डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट इवन टीवीज़ पे चैनल पे भी कि जो है क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग जिसे हम स्टबल बर्निंग भी कहते हैं वो जो है आपकी मेजर कॉज कई लोग उसे करार देते हैं, जबकि मेरी नज़र में और जितना डेटा मैंने देखा है इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इवन ड्यूरिंग एट इट्स पीक अराउंड 4% इट कंट्रीब्यूट्स टू द टोटल एयर पोल्यूशन ऑफ लाहौर। तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। मैं इसकी उसमें तो नहीं जाऊँगा कि भाई ये क्यों की जाती है क्योंकि दैट्स अनदर टॉपिक और कैसे हम इसको रोक सकते हैं, बट बेसिकली इट्स अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द एयर पोल्यूशन which is causing the smog itself। तो इसको हमें इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसके बारे में कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। फाइनली जो इसके जो नेक्स्ट फैक्टर है जो विद अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज इन्हें कह लें आप, वो है आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो हम लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में अगेन लाहौर के मुज़ाफ़ात में आपने देखा होगा तो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी अगेन फॉसिल फ्यूल बर्न कर रही हैं, कोल और अदर फॉर्म्स ऑफ फॉसिल फ्यूल दे आर बर्निंग टू फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और वो भी इन टर्न यही पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपने कहीं हम जैसे कि देखा है कि लाहौर के मुज़ाफ़ात में अगेन वो ईंटों के भट्टे हैं जिसे ब्रिक किल्न्स कहते हैं, वो भी यही फ्यूल सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। दे आर जनरेटिंग अगेन अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज़ कॉजिंग द स्मॉग इटसेल्फ। तो बिफोर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन, वन लास्ट सोर्स मैं जो मेंशन करना चाहूँगा विच इज़ कॉजिंग और एक्चुअली ग्रोइंग, अगर आप डेटा देखें वंस अगेन तो इट इज़ रियली ग्रोइंग ओवर द ईयर्स और इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बिग प्रॉब्लम गोइंग इनटू द फ्यूचर एंड दैट इज़ वेस्ट बर्निंग। सो वेस्ट बर्निंग में कई दफ़ा लाहौर में मैंने इटसेल्फ नोट किया है वेस्ट जो आपका है कई जगह एक्यूमुलेट करके बड़ा बर्न कर दिया जाता है या
कई दफ़ा अथॉरिटीज़ भी इस बात का लैंडफिल में ले जाती हैं, वहाँ पे भी बर्निंग होती है, या कहीं कलेक्टिव बर्निंग भी वेस्ट की हो रही है। तो एयर पोल्यूशन जो डेटा के हिसाब से अराउंड 3% 4% इधर भी आपकी एयर पोल्यूशन जो है ये कॉज कर रहा है। तो जस्ट टू सम इट अप अगेन, नेचुरल कॉजेस, टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जोग्राफिकल आपकी लगा लेके डिसएडवांटेज, that reduces the circulation. These two factors are reducing the air circulation, air replacement during the winter time especially. और जो ह्यूमन कॉजेज है, ह्यूमन एक्टिविटी है, एयर पोल्यूशन राइज कर रही है, वो when it collides with the fact that or combines with the fact that air circulation कम हो गई during winter time, it gives rise to this intense. अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इसके बारे में हम कर क्या सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ऑब्वियस बात है कि इसके सोल्यूशन के लिए बारे में आप जानने के लिए आपको अगर कहीं देखा जाए तो सबसे पहले हर कोई यही कहेगा कि ये एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, और ऑफ कोर्स ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम तो है ही है, मगर मैं इसको एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से भी के साथ साथ एक पॉलिटिकल इशू भी देखता हूँ। बिकॉज आप एनवायरमेंटली इसमें जितना मर्जी आप इसको एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, एनवायरमेंटल सोल्यूशन इसके देख लो, जब तक आप इसको पॉलिटिकल प्रॉब्लम के लिहाज से नहीं देखोगे, पॉलिटिकल विल कंसेंसस नहीं बनाओगे, एक लॉन्ग टर्म इसमें सोच नहीं बनाओगे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए काम नहीं किया जाएगा इसमें पॉलिटिकली, एनवायरमेंटली आप इसके सोल्यूशन जितने भी ले आओगे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे थ्रू पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल मीन्स, देन यू कैन नॉट टैकल द प्रॉब्लम। इट इज क्वाइट सिंपल एज दैट। तो हम लेके चलते हैं ह्यूमन जो एक्टिविटीज रिसोर्सेज, बिकॉज दीज आर द वंस वी कैन कंट्रोल। वी कैन नॉट कंट्रोल the natural causes or natural sources of smog. We can only control the human activity. तो ह्यूमन एक्टिविटी में पहले तो हमने जैसे मैंने मेंशन किया जो मेजर इशू है, जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जिसे कह सकते हैं, इज द कंट्रोलिंग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस। तो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस वैसे जैसा बोला कि 80% आपकी जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आ रही है पोल्यूशन, उसमें भी जो मेजर चंक है आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस। और हमने देखा है, हम सबको पता है, इवन दिल्ली, मेजर सिटीज ऑफ इंडिया लगा लें आप, मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान लगा लें, और मैं लाहौर की बात करता हूँ बिकॉज आई नो इट वेरी वेल, इवन माई बैकग्राउंड, everybody is driving it simply because of the fact that there is lack or complete failure of public transport. The public transport available है, that is very limited first of all, and secondly it is marred by so many issues. आप इतनी लिमिटेड ट्रांसपोर्ट और इतनी उसकी क्वालिटी ऐसी है कि पीपल विल प्रेफर टू ड्राइव। तो यहाँ पे आपको अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस कम करने हैं तो नंबर 1 आपको पॉलिटिकल विल इसके गिर्द लानी होगी कि ट्रांसपोर्ट के आपको ऐसा निज़ाम लाना होगा जिससे पब्लिक आपकी ड्राइविंग रेशो कम हो और ड्राइविंग रिलेटेड एमिशंस कम हो। उसमें आपको एक आपका लॉन्ग टर्म 10 ईयर 20 ईयर प्लान बनाना होगा कि आप कैसे मेजर सिटीज ऑफ लाहौर, पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इनमें आप कैसे ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे जो होल सिटी को कवर करता हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, आपके मौजूदा दौर के मुताबिक हो, और ऐसी हो कि वो आप इंसेंटिवाइज करें उसको कि लोग एवरीवन वुड प्रेफर रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, ऑफ देयर एज, दे टेक द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि मॉडर्न सिटीज में होता है अराउंड द वर्ल्ड। सो दैट्स नंबर 1 कि आप कैसे अपनी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशन कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 जो है वो, जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा टच किया, कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल, ऑब्वियसली वो चीप होने के नाते हम यूज़ कर रहे हैं, मगर when we have to curb a bigger issues which is causing a lot of expenditure, deaths in the health sector, तो वो आपको थोड़ा सा उसको हाई ग्रेड फ्यूल यूज़ करना होगा जो आपको कम से कम एमिशन रिलीज एटमॉस्फेयर में। सो यूज़ ऑफ अ बेटर हायर ग्रेड फ्यूल जिससे आपकी एमिशंस कम। थर्ड इसमें पॉइंट है आपका फॉसिल फ्यूल बर्निंग में वो जो अदर सोर्सेज हैं जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, व्हीकल्स वगैरह हैं, उसमें तो आपको एक लॉन्ग टर्म अगेन पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल एजेंसीज को मिल के एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्रीज को ऐसे इंसेंटिवाइज करना होगा और सब्सिडाइज करना होगा कि वो रिड्यूस करें अपने एमिशंस को थ्रू द हेल्प ऑफ दैट फ्रेमवर्क। और दैट फ्रेमवर्क शुड कवर कि आपको कितनी एमिशंस होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट्स इफ यू आर लोकेटेड विद इन द सिटी, आउटसाइड द सिटीज थ्रू अ डिफरेंट बाउंड्री ऑफ द सिटी। तो ये
आपको बुनियादी तौर पे करने की बहुत शदीद ज़रूरत है इफ़ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दोज इंडस्ट्रियल एमिशंस। अब हम आते हैं जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग, जैसे मैंने कहा ये मेरी नज़र में एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और इस मामले में क्योंकि मैं बायोमास गैसिफिकेशन पे बहुत काम किया है, तो इसमें मैं देखना, जब मैंने काफ़ी लोगों से कांटेक्ट भी किया है जो बायोमास गैसिफिकेशन में जो है पाकिस्तान पे काम भी कर रहे हैं, लाहौर में कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो बायोमास गैसिफिकेशन लेके जाना चाहते हैं इस चीज़ को आगे। बट अगेन इसमें जब तक आप फार्मर्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इसमें अगेन विल नहीं होगी to support the farmers and also the local entrepreneurs who are building this kind of biomass boilers or biomass gasification units, जो इसको as crop residue को pelletize करके use करे in their gasification units as fuel। तो ये इस प्रॉब्लम का भी हल लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, बिकॉज फार्मर तो मजबूर है, दे हैव टू डू दिस इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर देयर नेक्स्ट क्रॉप। दे डोंट हैव द टाइम, दे डोंट हैव द मीन्स टू गेट रिड ऑफ इट अदरवाइज। So if you don't step in as an authority, but step in भी कैसे करेंगे आप? 2-3 स्टेक होल्डर्स साथ मिलके लगेंगे जो उसको यूज कर सकें, ऑफ टेक कर सकें। You as a political, as a authority, you need to subsidize and incentivize both stakeholders to make it happen। तो हमने बात कर ली फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्ट रिलेटेड एमिशंस कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्रॉप रेजिड्यू का कैसे हम पोटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं, और कैसे हम एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क बना सकते हैं। ऑब्वियसली ये तीनों जो है एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, देयर इज वेरी लिटिल टाइम टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज। तो मैं इस वक्त एक ओवरव्यू इस सोल्यूशन का दे रहा हूँ। तो एडिशनल एलिमेंट जिन पे मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगा, एंड वन ऑफ इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। कभी मैं 30 years ago अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैं जब अपने बचपन में, तो एवरी स्मॉल सोसाइटी और एवरी स्मॉल डेवलपमेंट, बिकॉज एट दैट टाइम इतनी सोसाइटीज़ तो नहीं इतनी प्रेवलेंट होती थी लाहौर में, मैं देखता हूँ तो वो ग्रीन स्पेसेस, स्मॉल पार्क, स्मॉल लोकेलिटीज, स्मॉल ग्राउंड विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्रीज वर ऑलवेज देयर इन लाहौर। पर आज के दिन में मैं जब भी जाऊँ या जब मैं देखूँ या टाइम गुजारूँ, तो आई डोंट सी इट स्पेशली दैट ऑफन। तो आपको अपने सिटी के ग्रीन स्पेसेस को रिस्टोर करना होगा। Again, this is not one solution, but this is going to help along with the other measures that I mentioned earlier. So reforestation, very long-term thing, but green spaces you have to somehow restore because they will add to the measures that we are going to take elsewhere as well. And finally, जो आपकी जो waste है burning, that has to stop. There has to be a better solution for waste handling. आपकी city is one of the biggest cities in the world at the moment in terms of population. You produce tons and tons of waste every day in Lahore. आप और भी cities पाकिस्तान की देख लें. So you cannot just rely on waste incineration or landfills, especially landfills you cannot rely on. मैं personally almost 6 to 7 years waste to energy में काम किया है. So there are lots all around the world. It's not the environmentally perfect solution for waste handling, but still it is better than the landfill. There are measures to control the pollution through waste incineration, but there are little or no measures to control pollution through landfill. तो ये आपको recycling पे आना होगा, better waste handling measures पे आना होगा, and the combination of all these factors should make sure कि going into the long term आप ये इस issue से छुटकारा पा सके। Remember, there is no short-term fix. There is no one authority or one person who can fix this. There has to be collective effort from people, from authorities, and from politics to make it happen. और ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, उस ज़मीनी हक़ाइक़ को भी जानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल लगेगा कई लोगों को, सुनने वालों को, कि बहुत मुश्किल लगेगा कि ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में, मे बी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में भी, नॉर्थ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और शहरों में भी बहुत मुश्किल हो। मगर यू हैव टू डू दिस इफ़ यू आर गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन। जाते जाते मैं सिर्फ और पॉजिटिव नोट ये कहना चाहूँगा, इफ़ चाइना कैन रिड्यूस दिस इशू, कैन कर्ब दिस इशू इन 10 years। आपने सुना होगा, मुझे अच्छी तरह आज भी याद है, 2014, 15, 16 बीजिंग और बड़े शहर जो चाइना के हैं,
during winter months, they used to be covered with smog as well. They are also a kind of a geographical disadvantage, same geographical disadvantage as we are in Lahore or Delhi, but they have covered it. They have reduced the issue. The air quality index right now, Beijing की बात करें आप, तो almost 60 है, which is far off from where we are in Lahore and Delhi. So if they can do it, we can do it as well. But again, it might be easier to implement there because they are a communist country. So political will is easier to gather there. But it's not impossible here as well. I am sure ये इस चीज़ से हर political party, हर stakeholder जो आपका है वो affected है. So it has to be done if you are going to get rid of this issue in the long term. शुक्रिया.